हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अपन ने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था। एंड जो अपन ने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था उसमें क्या एज्यूम किया था कि जो टू पैरेलल प्लेट्स है उसके बीच में जो मीडियम है वो क्या है, एयर और वैक्यूम। यहाँ पर अपन बात करेंगे वही कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। बट यहाँ पर जो टू प्लेट्स है उन टू प्लेट्स के बीच में अपन ने क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो फिल किया है वो क्या किया है, कंप्लीटली फिल किया है। देखना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज completely filled with dielectric, assume ये टू पैरेलल प्लेट्स है, इसमें इधर ये पॉजिटिव चार्ज एंड दिस साइड नेगेटिव चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट इज प्लस सिग्मा एंड ऑन दिस प्लेट माइनस सिग्मा। द एरिया ऑफ बोथ प्लेट इज सेम विच इज कैपिटल A. Now we assume dielectric substance is filled between the plates and it is completely filled. and इसका अंदर जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपन ने एज्यूम किया एप्सिलॉन आर। एंड जो थिकनेस है टू प्लेट्स की, ये थिकनेस है स्मॉल डी। अपन जानते हैं, देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर यहाँ पर वैक्यूम या एयर होता तो यहाँ पर आता अपने पास एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर मीडियम फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अपन अगर ये जो टू प्लेट्स है इसमें पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ एंड पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, तो हो जाएगा V इक्वल, ये पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V अपॉन डी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। एंड यहाँ से जो V आएगा वो क्या हो जाएगा, E इंटू डी। हो गया मेरे पास इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में एक ही वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये डायग्राम से कोई काम है नहीं अपन को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। एंड चूँकि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी, तो यहाँ से अपन क्यू अपॉन वी कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू ये भी जाएगा डिनोमिनेटर में एंड ये साइड आएंगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। सो यहाँ से जो कैपेसिटेंस क्यू अपॉन वी क्या होता है, सी, तो जो यहाँ से कैपेसिटेंस कैलकुलेट होगा वो कैपेसिटेंस क्या कैलकुलेट होगा, हो जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। जो पहले वैक्यूम था बिटवीन टू प्लेट्स, तो वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस क्या है था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको एज्यूम कर लो सी नॉट। तो इसको अपन यहाँ पुट करेंगे तो सी इक्वल टू होगा सी नॉट एप्सिलॉन आर। इट मीन्स जब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी टू प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है कितना टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स। बट जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिक्रीज होता है कितना, एप्सिलॉन आर टाइम्स। ये तो अपन ने देखा किसके लिए, जब कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली
पार्शियली कैसे है, सपोज करो ये अपने पास 2 प्लेट्स है, पॉजिटिव चार्ज दिस साइड, नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट स्मॉल d एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एंड जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है वो पार्शियली फील्ड है, एंड थिकनेस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की ये एज्यूम करो वो है स्मॉल t, और जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन r। अब देखना ये जो पैरेलल प्लेट्स है, इन पैरेलल प्लेट्स में जो ये कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट में तो एयर और वैक्यूम है, और कुछ पार्ट में अपने पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो 2 प्लेट्स है, इन 2 प्लेट्स के बीच में जो एयर और वैक्यूम है उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो ये 2 प्लेट्स है, इसकी कंप्लीट थिकनेस d एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसकी थिकनेस t, तो इनके बीच में जो ये एयर फील्ड है, वैक्यूम है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस t, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस t। अब अगर अपन ये जो 2 प्लेट्स है इसमें टोटल पोटेंशियल निकालें तो टोटल पोटेंशियल अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक पार्ट। तो ये 2 प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है, तो इसमें जो बीच में एयर है इसका पार्ट प्लस पोटेंशियल किसका, डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट का। अब देखो जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल है, एंड यहाँ से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E इंटू एल, देन V इक्वल टू, अब पोटेंशियल ऑफ एयर पार्ट, तो एयर पार्ट के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो एयर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एयर वाले पार्ट की डिस्टेंस, देन एयर वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा अपने पास E नॉट, एंड एयर वाले पार्ट के लिए जो थिकनेस है वो कितनी होगी, d माइनस टी, प्लस डाइलेक्ट्रिक पार्ट है, डाइलेक्ट्रिक पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कोई मीडियम है, मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जो वैक्यूम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, क्योंकि मीडियम आ गया, एंड थिकनेस, तो ये थिकनेस और डिस्टेंस कितनी है, t, एंड ये हो जाएगा v इक्वल टू E नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। एंड जो अब इस डायग्राम्स का कोई वर्क नहीं है, ऐसा देखना, ए नॉट होगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एंड इस ई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन, तो v इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एंड ये हो गया d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। अब चूँकि c इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v, तो ये v डिनोमिनेटर में जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r इक्वल टू q अपॉन v, और ये हो गया c। तो अपने पास कैपेसिटेंस क्या आया, कैपेसिटेंस आ गया c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे अपन डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट केसेस को कैसे डिस्कस। फर्स्ट केस देखना, इफ़ यहाँ पे क्या हो गया, d इक्वल टू टी, और d इक्वल टू टी है, इट मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसकी थिकनेस कितनी है, जो 2 पैरेलल प्लेट्स है उसके इक्वल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ए डी माइनस डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन
आर, डी इक्वल टू टी हो गया ना, तो ये तो हो गया 0, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन आर, तो सी हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये आ गया कैपेसिटेंस, जो सेम वही आया जो अपने अभी पहले आया था जब कम्प्लीटली फिट था डाइलेक्ट्रिक से। और एक और कंडीशन देखेंगे, इफ टी इक्वल टू 0, इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड ही नहीं है क्योंकि उसकी थिकनेस 0 होगी। तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 0 प्लस 0, तो ये सी बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो किसके लिए आया, 2 पैरेलल प्लेट्स जब उसके बीच में क्या है, वैक्यूम एंड एयर। ये तो हो गया अपने पास कम्प्लीटली फिल्ड एंड पार्शली फिल्ड। नेक्स्ट अपन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे व्हेन, जब जो 2 पैरेलल प्लेट्स है उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है मोर देन 1 एंड डिफरेंट थिकनेस एंड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। सपोज करो ये 2 पैरेलल प्लेट्स है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, दिस साइड नेगेटिव चार्ज, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज स्मॉल डी एंड डिफरेंट थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है। तो सपोज करो ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसकी थिकनेस है T1 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 1, एंड सेकेंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस थिकनेस T2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 2। ऐसे ही मैनी नंबर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक शीट्स है जो फील्ड है बिटवीन 2 प्लेट्स एंड nth डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस थिकनेस T3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 3। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है एंड इसके राइट एंड इसके लेफ्ट एयर फील्ड है। तो जो एयर वाला पार्ट है उस एयर वाले पार्ट की जो डिस्टेंस है वो एयर वाले पार्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डी माइनस, एंड ये पूरा अपने पास क्या डिफरेंट थिकनेस, इसको 3 मतलब इसको ले लो आप nth, ये अपने 3 गलती से लिख दिया, तो ये हो गया Tn एंड ये एप्सिलॉन आर n। तो ये हो जाएगा डी माइनस ये T1 प्लस T2 प्लस डैश प्लस Tn। अब ये जो पहला प्लेट कैपेसिटर है, ये 2 प्लेट्स के बीच में अपन को टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। टोटल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक पार्ट। अब देखना V इक्वल टू एयर वाले पार्ट में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो V इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल इन एयर पार्ट, तो एयर वाले पार्ट में पोटेंशियल, एयर वाले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एयर वाले पार्ट के लिए डिस्टेंस डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश Tn एंड पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक पार्ट्स। ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसमें पोटेंशियल अब डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डिफरेंट थिकनेस है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबके लिए लिखेंगे अपन, तो प्लस एंड अपन जानते हैं जो मीडियम है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास स्टार्टिंग से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए हो जाएगा E0 अपॉन एप्सिलॉन R 1 एंड डिस्टेंस क्या है इसकी, थिकनेस T1।
प्लस ऐसे कंटिन्यू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर टू T2 प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एन टी एन, ये आ गया। एंड अब इनसे अपने पास ई नॉट कॉमन आ रहा है, ई नॉट कॉमन ले लेंगे, तो v इक्वल टू ई नॉट, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस ये ए नॉट तो अपन ने कॉमन ले लिया, ये हो गया T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। अगेन वही प्रोसेस, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा क्यू अपॉन है एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एंड हो जाएगा डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। और यहाँ से अपन क्यू अपॉन भी निकालेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है क्यू अपॉन भी, देन क्यू अपॉन भी इधर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn एंड प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn इक्वल टू Q अपॉन V इक्वल टू C। जो फाइनली कैपेसिटेंस कैलकुलेट हुआ, कैपेसिटेंस क्या आया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। यहाँ पर अपन एक कंडीशन देखें, कंडीशन क्या, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है, देखो टू पैरेलल प्लेट्स है, इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है डिफरेंट थिकनेस के, एंड थोड़ा से पार्ट में एयर भी है। सपोज करो थोड़े से पार्ट में अपने पास एयर नहीं है, कम्प्लीटली ये प्लेट है, यहाँ से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से फील्ड हो के यहाँ तक आ गया, कम्प्लीटली फील्ड है। जो कम्प्लीटली फील्ड है तो एयर वाला कोई पार्ट है नहीं, एंड जो ये डी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, T1 प्लस T2 प्लस Tn। तो यहाँ पर रखते ये d माइनस ए जीरो हो गया, देन C इक्वल टू क्या है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn।